गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं उदय शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक और है डाउट सेशन की बारी, जिसका नाम है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है, जो शॉर्ट में एफडीआई कहते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे जो स्टूडेंट हैं मिस्टर सुशांत, उन्होंने पुटअप किया था कि सर व्हाट इज मीन बाय एफडीआई। लोग नॉर्मली एफडीआई के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि इतना एफडीआई इतना एफडीआई, लेकिन एग्जैक्टली एफडीआई क्या है उससे थोड़ा समझना और समझाना मुश्किल होता है। तो आज उसी के बारे में मैं वीडियो लेके आया हूँ और आज इस वीडियो में पूरा आपको ये बारे में बताऊंगा कि एफडीआई क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या है और उससे क्या टैक्स कंसेशंस या फिर जो टैक्स रिलैक्सेशंस क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, एक ही चीज कहूंगा कि यार कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका कुछ तो रिवॉर्ड दो, ठीक है। तो प्लीज अपने इस कॉमर्स विस्टा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके कंटेंट को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक मेरी ये मदद पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट एफडीआई। बात करते हैं एफडीआई की। एफडीआई के बारे में एक चीज कहूंगा कि मेन है कि जैसे हम नॉर्मली, मैंने अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग बताया था कि एफडीआई का मतलब है किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन यहाँ पे एफडीआई के दो सेंस हो सकते हैं। एक एफडीआई मतलब स्ट्रेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देना और एक होता है इनडायरेक्ट सेंस का इन्वेस्टमेंट। तो पहले डायरेक्ट की बात करेंगे, अब फिर इसमें इनडायरेक्ट सेंस को भी लेके चलेंगे, ठीक है। मेन है एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वॉलमार्ट का। आप जानते हैं कि वॉलमार्ट ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। किस कंपनी को टेक ओवर किया वॉलमार्ट ने? फ्लिपकार्ट को, ठीक है। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन रिटेलर कंपनी है, ठीक है, जिसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करके अपने आप को इंडिया में फैलाया है पूरा, ठीक। और अब वॉलमार्ट के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट चलता है। तो ये एक तरीके से एफडीआई ही तो है कि भाई एक अमेरिकन ओरिजिन कंपनी जो कि रिटेलर कंपनी थी, और अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, रिटेल चेन, बहुत बड़ा रिटेल चेन है। इसने इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट में, ठीक है। और फ्लिपकार्ट के उसने मोर देन 60% स्टेक्स अपने हाथ में ले लिए हैं। और अब वो फ्लिपकार्ट की मदद से, जो कि इंडियन ओरिजिन की ई कॉमर्स कंपनी है, उसकी मदद से अब पूरे इंडिया में ऑपरेशन करेगी, ठीक है। अगर अमेजन की बात करें तो अमेजन भी एक अमेरिकन कंपनी है, यानी ई कॉमर्स कंपनी, उसने भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये दोनों कंपनियों ने जब इन्वेस्टमेंट की तो ऑब्वियस सी बात है ये सीधे आए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कि हम आपके यहाँ सेटअप लगाएंगे, आपके यहाँ स्टोर्स खोलेंगे, ऑफिसेस खोलेंगे, वहां पे मैन पावर को एम्प्लॉयमेंट देंगे वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक। ओवरऑल क्या है, उसने क्या किया, ओनरशिप किया। अमेजन ने अपने बिजनेस को यहाँ को हैंडओवर नहीं कर दिया, उसने अपनी ओनरशिप बनाए रखी। और ओनरशिप के साथ साथ उसने अपने अंडर में एम्प्लॉय यानी मैन पावर को हायर किया, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे ऑफिस सेटअप किया, सब कुछ बनाया, पूरा सिस्टम डेवलप किया और लोगों को सिस्टम में जोड़ा ताकि वो काम करें और अमेजन को और ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाए, ठीक। यही हाल सेम फ्लिपकार्ट के साथ भी है कि फ्लिपकार्ट में भी वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट किया और अब धीरे धीरे वो अपना बिजनेस इसमें फैला रहा है, ठीक है। और इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अदर कंट्री, यानी इंडियन कंट्री में अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ऑपरेट कर रहे थे। अमेजन तो अपने स्टेट अपने दम पे आया, फ्लिपकार्ट भी अपने दम पे आया, लेकिन बहुत पुरानी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक। इसमें किया वॉलमार्ट ने इन्वेस्ट और फिर इसके थ्रू वो इंडियन ऑपरेशंस में अपनी वो कहते हैं पैड जमा रहा है, ठीक है। एफडीआई इंक्लूड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये मेन चीज है। मैं ये नहीं कहता कि एफडीआई में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मर्जर यानी विलय, दो कंपनी जब आपस में एक साथ एक बराबर होकर के आती हैं और सेम बिजनेस करती हैं तो उसे मर्जर कहते हैं, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना। अब जैसे हाँ, वॉलमार्ट के एग्जांपल यहाँ फिर ले लूंगा कि वॉलमार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट को खरीदा है, टेक ओवर किया है, मोर देन 60% शेयर उसे खरीद लिए और अब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के अंडर में कंट्रोल होता है, ठीक। नहीं तो पहले फ्लिपकार्ट अपने सेल्फ मतलब ऑटोनॉमस था, लेकिन अब वो कंट्रोल किया जाता है किससे? वॉलमार्ट। यानी वॉलमार्ट बना होल्डिंग कंपनी और फ्लिपकार्ट बना क्या? सब्सिडियरी कंपनी, ठीक। यानी जिसे हम चाइल्ड कंपनी कहते हैं और होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी कहा जाता है, ठीक है। बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज, न्यू फैसिलिटीज में मेन वही है कि भाई फ्लिपकार्ट को उसने और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा फास्ट बने, ठीक। फ्लिपकार्ट और अमेजन क्या है, एक फैसिलिटी है आपके डोर टू डोर डिलीवरी की, आपके सामान की, आपने जो ऑर्डर किया ऑनलाइन वो आपके घर तक पहुंच गया बिना आपके हाथ पैर हिलाए, बस उंगलियां हिलानी पड़ी, स्मार्टफोन पे जाना पड़ा, नेट ऑन करना पड़ा, विजिट करना पड़ा साइट को और अपना सामान हमने खरीद लिया ऑनलाइन, ठीक है। तो ये क्या फैसिलिटी है? री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम ओवरसीज ऑपरेशंस। भाई अगर वॉलमार्ट और अमेजन
ओवरऑल जितना भी उनका बिजनेस है, क्योंकि दोनों ही एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो ये करते क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां पे इनको थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री में, वहां ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई, उन ओवरसीज यानी बियॉन्ड की बाउंड्रीज जाकर के जो ऑपरेशन इन्होंने किया और उससे जो प्रॉफिट कमाया, उसको ये लोग मतलब ऐसे ही जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं और अपना बिजनेस फैलाते हैं। ठीक है। और फिर एफडीआई यूजुअली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जॉइंट वेंचर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मेन मतलब है कि एफडीआई में अगर मैं मर्जर की बात करूं तो दो अलग अलग कंपनीज के मैनेजमेंट आपस में मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर की बात करूं, जॉइंट वेंचर भी एक तरीके से सेम ही है, बस दोनों में क्या है कि दो अलग अलग मतलब दो सेम कंपनियां, जैसे मान लीजिए दो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं, तो मारुति इंडियन कंपनी और सुजुकी कौन सी जापानीज कंपनी, दोनों आपस में मिलती हैं और 4 व्हीलर का बिजनेस कर रही हैं। ठीक। तो इनका आपस में क्या है, जॉइंट वेंचर भी और मर्ज भी हुई है। ठीक। और आपस में मर्ज होकर के काम कर रही है, तो वही चीज है कि वो आपस में एक दूसरे के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है। और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेन फायदा यही होता है कि एफडीआई के थ्रू बहुत हैवी अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट होती है और उतनी ज्यादा हैवी टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ ट्रांसफर होती है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से काम जल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं और तेज होते हैं। ठीक है। और एक्सपर्टीज ऑब्वियस सी बात है भाई कि जो कंपनी बाहर से आकर के हमारे इंडियन कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, वो ऑब्वियस सी बात है अपने काम में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी, और इस परफेक्शन की वजह से वो अपने एक्सपर्टीज को उस कंट्री में शेयर करती है जहां पे वो अपना एफडीआई लगाने वाली है। ठीक। लास्ट है एफडीआई एक सबसेट है किस चीज का, इंटरनेशनल फैक्टर मूवमेंट्स का। फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। ठीक। तो इंटरनेशनल फैक्टर मूवमेंट का एक सबसेट का मतलब होता है एक उसका एक छोटा सा पार्ट है एफडीआई। ठीक। ओवरऑल मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में ये है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को इनडायरेक्टली लेके जाएं, लोगों को हेल्प सपोर्ट करें, उन्हें लेबर पावर प्रोवाइड कराएं या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं। ठीक। लेकिन स्ट्रेट उतर करके नहीं, इनडायरेक्टली घुसे, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाएं या कुछ और करें, तो वो एक इनडायरेक्ट एंट्री है। ठीक। लेकिन अगर हम स्ट्रेट अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं और हम गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं कि आप हमें एनओसी दीजिए कि हम अपना बिजनेस सेटअप कर पाए, दैट इज नोन एज एफडीआई। ठीक। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा कि एफडीआई क्या है। एक समअप किया देता हूँ, उसके बाद चलेंगे इसके टाइप्स पे। एफडीआई को अगर समअप पे किया जाए तो सीधी साफ बात है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब एक कंट्री में दूसरी कंट्री बाहर से आकर के इन्वेस्ट करती है, वहां के रिसोर्सेज को यूज करती है और अपने बिजनेस को वहां पे एज अ ओनरशिप लगाती है, इंस्टॉल करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहलाती है। इसके एग्जांपल्स हैं वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट को टेक ओवर करना, अमेजन का इंडिया में बिजनेस लॉन्च करना और यहाँ पे 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सब के सब एफडीआई में काउंट होते हैं। ठीक है। अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई की, उसके बाद फिर और आगे चलेंगे इसके और डिटेल्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफडीआई की। पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल टाइप। हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। अब अगर ऐसे देखूं तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक। और एफडीआई अगर ऐसे मूव कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सेम लेवल पे होस्ट कंट्री में भी सेम वैल्यू चेन पर उसे ऑपरेट करना होगा। ठीक। इसी चीज को एफडीआई का हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल का मेन मतलब है, अगर मान लीजिए मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। ठीक। और कोई मिस्टर एक्स वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर है, तो जब मैनेजर टू मैनेजर जब बात होगी तो वो हॉरिजॉन्टल टॉक कहलाएगी। ठीक। लेकिन अगर मैं एज अ मैनेजर अपने नीचे किसी क्लर्क से बात करूं या किसी और डिपार्टमेंट के क्लर्क से बात करूं तो वो एक वर्टिकल टॉक मानी जाएगी। ठीक। यानी डाउनवर्ड जो है टॉक मानी जाएगी। सेम उसी सेंस में यहाँ भी है कि अगर एक जिस होम कंट्री से एफडीआई आ रही है, यानी जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करने आ रही है, वो सेम वैल्यू लेवल पे सेम ऑपरेशन को अगर इन्वेस्ट करती है दूसरे कंट्री यानी होस्ट कंट्री में, तो वो हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहा जाता है। ठीक है। और अगर उससे नीचे जाती है या ऊपर जाती है तो वो वर्टिकल एफडीआई हो जाएगा। ठीक। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। प्लेटफॉर्म एफडीआई की बात करें तो प्लेटफॉर्म एफडीआई में 3 चीजें इन्वॉल्व है। पहला सोर्स कंट्री,
दूसरा है डेस्टिनेशन कंट्री और तीसरा है थर्ड कंट्री। कहने मतलब यह है कि इसमें आप में टाइप्स ऑफ वो है टाइप ऑफ इम्पोर्ट बिजनेस सुनोगे या टाइप्स ऑफ बिजनेस होंगे जिसमें इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट और एक एंट्री पोर्ट बिजनेस, ठीक। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट बिजनेस है, ये तीनों यहाँ लागू होते हैं। मीन सोर्स कंट्री क्या करेगा भाई, अपने यहाँ से क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, ठीक। दूसरी कंट्री में इंपोर्ट करेगा, क्यों, ताकि उसे वो तीसरी कंट्री में सेल आउट कर सके। इसका एक एग्जांपल ये है, मान लीजिए कि वो है, हाँ, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल सबसे बड़ी हमारी चीज है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे अभी मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल में मेन क्या है आपका कि हाँ, सऊदी अरेबिया से हमने तेल मंगवाया, ठीक है। वो मान लीजिए वो सऊदी अरेबिया से तेल अमेरिका पहुंचा, वहां से रिफाइन होकर के फिर हमारे पास आ रहा है हमारी यूज के लिए। तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म एफडीआई है कि सऊदी अरेबिया की जो सऊदी अरामको है, जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है सऊदी अरेबिया में क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में, वो उसने क्या किया, तेल भेजा कहाँ, अमेरिकन रिफाइनरी में, ठीक। अमेरिकन रिफाइनरी से और ज्यादा रिफाइन होकर के फिर वो इंडिया के पास आया, ठीक। तो सोर्स कंट्री क्या थी, सऊदी अरेबिया थी, ठीक। डेस्टिनेशन कंट्री क्या है, अमेरिका है। और थर्ड कंट्री कौन सी है, इंडिया है, जिसने मेन यूज किया, जिसे मेन बेचा के, ठीक। ऐसे इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। और वही चीज यहाँ प्लेटफॉर्म एफडीआई में भी कहा गया है कि जो सर्विस प्रोवाइड करनी है तो सोर्स कंट्री सऊदी अरेबिया, डेस्टिनेशन कंट्री अमेरिका, और फिर थर्ड कंट्री जिसे मेन सेल करना है यानी एक्सपोर्ट करना है, वो है इंडिया। इस सेंस में हम प्लेटफॉर्म एफडीआई को समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट है वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई हमने अभी हॉरिजॉन्टल एफडीआई में स्टडी कर लिया था कि अगर अमेज़न अमेरिका से इंडिया में इन्वेस्ट करती है, लेकिन सेम लेवल पे नहीं, थोड़ा नीचे लेवल पे जाती है वैल्यू चेन में, या उससे ऊपर जाती है जहां पे वो ऑपरेट कर रही है, तो ऊपर या नीचे अगर इन्वेस्ट होता है, यानी मतलब अगर लो लेवल एरियाज में जाकर के अमेज़न इन्वेस्ट करती है, वहां के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि आप हमारी कंपनी से या हमारे ऑनलाइन बिजनेस से अपने शॉपिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करिए, या उससे ऊपर जाती है, मतलब रिच क्लास के लिए जाती है और कहती है कि आप हमारे थ्रू अपने जो लग्जरियस आइटम्स है उनकी परचेजिंग या शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट वर्टिकल एफडीआई कहलाते हैं। क्यों, मैंने अभी बताया था कि अगर मैं एज अ मैनेजर सेल्स डिपार्टमेंट, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्लर्क से अगर बात करूं, किसी बारे में कुछ पूछूं, तो वो एक हॉरिजॉन्टल टॉक होगी। लेकिन अगर मैं एज अ सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करूं तो वो एक उल्टा बोल गया, अगर मैं नीचे क्लर्क से बात करूं तो वर्टिकल टॉकिंग होगी, यानी वर्टिकल कॉन्वर्सेशन होगा। लेकिन अगर मैं मैनेजर टू मैनेजर बात करूं तो वो हॉरिजॉन्टल कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी है कि अमेरिका से कंपनी आई, यानी अमेजन और वॉलमार्ट आए फ्लिपकार्ट में और अमेजन अपना खुद का सेटअप करने में, तो उन्होंने अगर सेम लेवल पे किया तो वो हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक। लेकिन अगर उस लेवल से नीचे गए या ऊपर गए तो वो वर्टिकल एफडीआई हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इसके और मेथड्स के बारे में कि इसको कैसे किया जाता है और उसमें क्या टैक्स कंसेशंस हैं। स्टे ट्यून्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ एफडीआई कि एफडीआई किया कैसे जा सकता है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अपना सेटअप लगाने से नहीं, और भी तरीके हैं जिसके थ्रू हमारा एफडीआई पॉसिबल है, ठीक है। पहला है बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी इसका एग्जांपल मैं लूंगा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का, क्योंकि ये सबसे अभी तक का करंट एग्जांपल और सबसे हॉट एग्जांपल है। वॉलमार्ट ने क्या किया, मोर देन 70% शेयर्स उसके फ्लिपकार्ट के परचेज कर लिए, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद वॉलमार्ट किसको टेक ओवर किया है, फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट में स्टेटस इन्वेस्टमेंट कर दी, फ्लिपकार्ट है इंडियन ओरिजिन की कंपनी, ठीक है। अब जब इन्वेस्टमेंट हो गया, क्या किया वॉलमार्ट ने, भाई मोर देन 70% शेयर्स खरीद लिए और अब उसकी मालिक बन के बैठी है। अब वॉलमार्ट क्या है, एक होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मैंने बताया था पेरेंट कंपनी होती है जो जिसके सारे डिसीजंस चाइल्ड कंपनी यानी सब्सिडियरी कंपनी को मानने पड़ते हैं। अब पहले मैं आपको ये बता दूं होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसके पास उसके परचेजर उसके सेलिंग कंपनी से 50% ज्यादा शेयर होते हैं। यानी फ्लिपकार्ट के अगर वो
50% से ज्यादा शेयर अगर एक्वायर कर ले वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट बन जाएगी होल्डिंग कंपनी यानी पेरेंट कंपनी जो उसे कंट्रोल करेगी। अब फ्लिपकार्ट बन जाएगी आपकी चाइल्ड कंपनी, जिसे हम सब्सिडियरी कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट के पास उसके खुद के लेस देन 50% शेयर बचे हैं। ठीक, यही चीज इसमें किया गया। होली ओन सब्सिडियरी का मतलब है खुद के दम पे अपनी एक सब्सिडियरी को ओन करना, ठीक, या फिर किसी और कंपनी में या कोई और यूनिट अपनी बाहर से यहाँ पे लाके सेटअप कर देना। ठीक, दूसरा है बाय एक्वायरिंग शेयर्स इन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। इसका एग्जांपल मैं लूंगा फेसबुक और जियो की डील का। ठीक, अभी हमने रिसेंटली जाना था कि जियो टेलीकॉम में फेसबुक ने 10% के शेयर्स को खरीदने के लिए 49,734 करोड़ रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की है। ठीक, जियो क्या है, एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया 10% शेयर्स पाने के लिए, उसने 49,000 समथिंग करोड़ रुपए उसने दिए। तो ये क्या है, एक एफडीआई ही तो है। अमेरिकन कंपनी है फेसबुक, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन अभी बहुत बड़ा बिजनेस बन करके उभरा है। उसने क्या किया, 10% शेयर्स के लिए 49,700 समथिंग करोड़ रुपए उसने दिए। दैट इज नोन एज एक्वायरिंग शेयर्स इन एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक, तीसरा है मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर में मैं क्या कहूंगा आपके हाँ, अगर मैं उसकी बात करूं, 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की बात करूं, तो उसमें मारुति सुजुकी आपस में मर्ज होकर के चल रही है और एक ऑटोमोबाइल कंपनी चला रही है। ठीक, तो सुजुकी बाहर से आई है, एक फॉरेन कंपनी है, और मारुति हमारे यहाँ की इंडियन कंपनी है। दोनों ने मिले जॉइंट वेंचर किया, अपने आप को मर्ज किया इक्वली। ठीक है, और अब एक ऑटोमोबाइल कंपनी चला रहे हैं, यानी 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी चलाते हैं। ठीक, तो ये एक एफडीआई ही तो है, और क्या है। और दूसरा है एक्विजिशन। एक्विजिशन में मेन है आपके, फिर मैं वही सेम स्टूपिड एग्जांपल लूंगा आपके वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का, कि एक कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया। ठीक, मोर देन 80% शेयर या 100% शेयर आपने खरीद लिए, और अब आपके नाम से वो कंपनी जानी जाती है। ठीक, लास्ट है पार्टिसिपेटिंग इन इक्विटी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर की मैं बात करूं तो जॉइंट वेंचर में मैंने पहले बताया था कि 2 सेम नेचर की कंपनी, यानी अगर 2 प्रोड्यूसर्स हैं, यानी ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स है तो ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स आपस में आके काम करेंगे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स आके साथ में काम करेंगे। ठीक, इस तरह की जितने भी मतलब जो सेम नेचर के बिजनेस है, जब वो आपस में मिल करके काम करते हैं तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट हुई ना बॉस, वो भी तो एक एफडीआई हुआ, उससे अलग थोड़ी ना हुआ। ठीक, तो ये सारी चीजें तरीके हैं आपके एफडीआई क्रिएट करने के। तो आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है पसंद आएगा, खासकर सुशांत जी को पसंद आएगा, जिनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट डाउट सेशन कंटेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट to like and subscribe Commerce System.